जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से प्यार बहुत करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर पर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला। इसलिए वह बहुत प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा है। इसके बाद भाई बहन को बताता है, आप देखें चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य दे करके खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाल निकल आता है भोजन में, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, उसे नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सब से अंत में छोटी भाभी आती है। करवा चौथ उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है, और लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखें भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उस पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री हे गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। अब आपको आगे श्री विनायक जी की कथा भी सुना रहे हैं।
प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में गणेश जी को समर्पित चतुर्थी व्रत भी है। और भगवान इस तिथि पर भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विनायक चतुर्थी पर श्री गणपति बप्पा की पूजा भी की जाती है साथ में, करवा चौथ के साथ में। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से आयु, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। अतः साधक भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। माँ पार्वती जी कहती है कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर सवय मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का माहात्म्य कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण शंकर चतुर्थी को घी और उर्द मिलाकर हवन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, वृत्रासुर दैत्य ने त्रिपुरवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया था। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वह दैत्य निरापद होकर उत्तरी संकल्प तथा बलशाली हो गया। पिता मैं ब्रह्मा जी ने किसी देवों के द्वारा न मरने का उसे वरदान दिया था। अतः वह आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें, वे मुनि समुद्र को भी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का कैसे पान पी कर सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक प्रसन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। श्री गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद्य और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा स्मरण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। माताएं सौभाग्यवती होती है। इस व्रत करवा चौथ और विनायक जी की जो कथा सुनते हैं, उनकी भगवान गणेश जी महाराज मनोकामना परिपूर्ण करते हैं और घर परिवार में सुख शांति प्रदान करते हैं। माताएं सौभाग्यवती होती है और भगवान गणेश जी जिनकी इच्छा पूरी करे, यह कथा सुनने वाले सभी माताओं बहनों की इच्छा परिपूर्ण करें। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।